आज हम देखने जा रहे हैं नासिक के डुबेरे गांव में बसी हुई एक 327 साल पुरानी हवेली। हवेली में कई इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस हवेली में जन्मा था एक अपराजित योद्धा। इस योद्धा ने अपने पराक्रम के बल पर छत्रपति शिवाजी महाराज स्थापित हिंदवी स्वराज्य का एक अद्वितीय विस्तार किया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्रीमंत पेशवे बाजीराव बल्लाल भट्ट। इनकी दिल थाम के बैठिए। सवेरे के 4:15 बजे है। आज मैं घर से जल्दी निकला हूँ क्योंकि मुझे पकड़नी है 5:45 AM की तपोवन एक्सप्रेस। जैसे ही मैं मेरी रिजर्व्ड सीट पे बैठ गया, मेरे मन में आने वाली जर्नी के ख्याल आने लगे। जून का महीना होने के कारण आकाश में धीरे धीरे घने बादल छाना शुरू हो गए हैं। मैं तो स्वतंत्र भारत में जन्मा हूँ, लेकिन आज से 400 साल पहले भारतवर्ष पे घने काले बादल छाए हुए थे। मुगल, पुर्तगीज, निज़ाम, ब्रिटिश जैसे कई परकीय आक्रामक भारत पर गिद्धों की तरह टूट पड़े थे। इसी काल में जन्मी आशा की एक नई किरण छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। सन 1680 में छत्रपति शिवाजी राजा के निधन के बाद कुछ ही वक्त में लगने लगा, क्या वाकई ये हिंदवी स्वराज टिक पाएगा? और इसी सवाल का एक मुंह तोड़ जवाब सन 1700 में 18 अगस्त के दिन जन्मा बाजीराव बल्लाल भट्ट। सन 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के वक्त हिंदवी स्वराज्य भारत के नक्शे पे कुछ ऐसा दिखता था। यहाँ पे जो मार्क्ड टेरिटरी है वो हिंदवी स्वराज्य है। इसके बाद 1720 में बाजीराव पेशवा को मराठाओं का पंत प्रधान नियुक्त किया गया और इसके बाद जो हिंदवी स्वराज्य का विस्तार चालू हुआ वो अद्वितीय था। आगे चलकर 1759 में भारत का नक्शा कुछ ऐसा दिखता था। अराउंड 75% ऑफ भारत पे हिंदवी स्वराज्य फैला हुआ था। भारत सरकार के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अनुसार बाजीराव पेशवा ने कुल 41 बैटल्स लड़े और सारों में ही वह विजयी हुए। इनफैक्ट उनकी पालखेड़ की युद्ध नीति फॉरेनर्स के अभ्यास का विषय बन गई। सीनियर ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर बर्नार्ड मॉन्टगोमेरी ने उनकी किताब में अ कंसाइज हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर ये लिख रखा है, द वे बाजीराव आउट जनरल्ड निज़ाम उल मुल्क एट पालखेड़ इन 1728 इज़ अ मास्टरपीस ऑफ स्ट्रेटेजिक मोबिलिटी। बाजीराव के वक्त में मिर्ज़ा मोहम्मद हर योद्धा की डेथ अपने किताब में दर्ज करता था। एक मुस्लिम होने के बावजूद मिर्ज़ा अपनी किताब में लिखता है, साहिम भी फतू हाथे उज़्ज़ाम बाजीराव। ट्रांसलेशन, ज़बरदस्त विजय हासिल करने वाला बाजीराव। ट्रेन के हॉर्न ने मेरी सोच की श्रृंखला को तोड़ दिया। मुझे एहसास हो गया कि मैं मेरे डेस्टिनेशन स्टेशन पे पहुंच गया हूं। तो आज हम हिंदवी स्वराज्य को एक हिंदवी साम्राज्य में ट्रांसफॉर्म करने वाले इस असामान्य योद्धा के जन्म स्थान की ओर चल पड़े हैं। नासिक स्टेशन पे उतरते ही मैंने सिन्नर की ओर जाने वाली बस पकड़ ली। सिन्नर बस स्टैंड पहुंचते ही मैं चला गया चंद्रशेखर बर्वे इनके घर पे। मैं चंद्रशेखर बर्वे जी का परिचय बाद में करवा दूंगा। फिर हम निकल पड़े डुबेरे इस गांव की तरफ। डुबेरे सिन्नर बस स्टैंड से 8 किलोमीटर की दूरी पर है और इसी डुबेरे गांव के अंदर बाजीराव पेशवा का जन्म हुआ था। शायद आपके मन में ख्याल आया होगा कि बाजीराव पेशवा का जन्म नासिक साइड कैसे हुआ, जबकि वो तो कोंकण से बिलोंग करते हैं। तो हुआ यूं, जब राधाबाई बर्वे यानी बाजीराव पेशवा की मातोश्री गर्भवती थी, तब वो थी पुणे के सासवड़ में। बाजीराव पेशवा का जन्म हुआ भाद्रपद की पूनम को, यानी वर्षा ऋतु में। अब हिंदू प्रथा के अनुसार गर्भवती स्त्री बर्थ देने के लिए अपने मायके जाती है, लेकिन राधाबाई बर्वे को अपने मायके यानी रत्नागिरी इस बरसात में जाना खतरे से खाली ना लगा। उस वक्त तो ट्रैवल करने के लिए पालकी ही हुआ करती थी, गाड़ियाँ तो थी नहीं। इसलिए वो सासवड़ से डुबेरे में अपने सगे भाई मल्हारराव बर्वे इनकी हवेली में आई और इस तरह डुबेरे की हवेली में हुआ बाजीराव पेशवा का जन्म।
इस जगह को महाराष्ट्र टूरिज्म के गवर्नमेंट ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पे पब्लिश किया गया है। इसके अलावा मशहूर इतिहासकार सेतु माधवराव पगड़ी, इन्होंने लोकसत्ता न्यूज़पेपर में यह लोकेशन कंफर्म करते हुए एक आर्टिकल भी छपवाया था। तो गाइस, हम फाइनली पहुंच चुके हैं। अब मेरे पीछे जो देख रहे हैं, यही वो वाड़ा है जिसके अंदर बाजीराव पेशवा का जन्म हुआ था। एक्चुअली ये वाड़ा 1695 टू 1700 के बीच श्रीमंत बाजीराव पेशवा के मामा श्री यानी मल्हारराव बर्वे इन्होंने बिल्ड किया है, और मोस्ट ऑफ द वाड़ा इज स्टिल इन द ओरिजिनल कंडीशन। आइए देखते हैं। क्योंकि मल्हारराव बर्वे इस गांव के जागीरदार थे, उनकी हवेली पे हमें एक बुर्ज नज़र आता है। उस बुर्ज में गन फायरिंग के लिए कई छिद्र दिखाई पड़ते हैं। यह आउटसाइड फेसिंग गैलरी भी नज़र आती है। न जाने इसमें घर की महिलाओं ने इकट्ठा होकर कितने त्योहार या फिर बड़े बड़ों के स्वागत देखे होंगे। यह है मेन दरवाज़ा, जो अब भी वैसे का वैसा है, और ऊपर जो खिड़कियां दिख रही है वो है नगारा खाना। नीचे इकट्ठा हुए योद्धाओं को प्रोत्साहन देने के लिए या फिर दिवाली, पाड़वा जैसे त्योहारों में न जाने कितनी बार इस नगारे का घोष आकाश में गूंजा होगा। महाद्वार से अंदर आकर बाई ओर हमें दिखती है सिक्योरिटी रूम, जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स की रहने की व्यवस्था की गई है। इस दरवाजे के भीतर से एक्चुअल हवेली स्टार्ट होती है। बाजीराव पेशवा बिजली की रफ्तार से आक्रमण करते थे। जिस जमाने में फौज एक दिन में केवल 15 से 16 कोसों की दूरी तय कर पाती थी, वही एक लेटर में बाजीराव लिखते हैं कि आज हमने 30 कोसों की दूरी तय की। क्या आपको पता है 30 कोस यानी 96 किलोमीटर्स? सोचिए, एक योद्धा अपनी फौज को लेकर घुड़सवारी कर एक ही दिन में 96 किलोमीटर्स तय करता है। यहाँ बाई ओर हमें दिखता है कार्यालय, यानी उस टाइम का ऑफिस। तो जो भी पेपर वर्क हो गया, रेवेन्यू कलेक्शन की डॉक्यूमेंटेशन हो गई, या फिर छत्रपति के कोई दूत से बातचीत हो गई, वो सारी चीज़ें यहीं बैठकर हुआ करती थी। ये है हवेली का मुख्य देवघर। और यह है प्रसूति कक्ष। इस रूम की खासियत है कि इसे केवल एक खिड़की है, जिसकी वजह से नेचुरल लाइट अंदर तक बहुत ही लिमिटेड आती है। अभी तो ट्यूबलाइट की वजह से आपको उजाला दिख रहा होगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये रूम अंधेरी होती है। बिसाइड्स, अगर आपने गौर से देखा तो इस दीवार की चौड़ाई 5 फीट है। इसका मतलब बाहर कितनी भी धूप क्यों ना हो, अंदर तक गर्मी नहीं आ सकती। ये है बाजीराव पेशवा के मैटरनल साइड की फैमिली ट्री। मैंने कहा था ना कि मैं चंद्रशेखर बर्वे का परिचय करवा दूंगा, तो देखिए, बाजीराव पेशवा के मैटरनल साइड यानी सगे मामा श्री से चंद्रशेखर बर्वे उनके 9वें वंशज है। करंटली इस हवेली की देखभाल वही करते हैं। यही जन्मे भारत के असामान्य योद्धा पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट, जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य का अद्वितीय विस्तार करके एक ज़बरदस्त देश कार्य किया। अब देखते हैं हवेली की कोई और इंटरेस्टिंग चीज़ें। ये 2 खिड़कियाँ वाकई में अनाज के गोदाम है।
इन खिड़कियों में से अनाज अंदर भरा जाता है। अगर आपने फ्लोर की तरफ देखा तो फ्लोर की जगह से उस खिड़की तक पूरा ही दीवार के अंदर एक अनाज का गोदाम बांधा गया है। आइए देखते हैं अनाज भरने के बाद उसे निकालना कैसे है। इस छिद्र से अनाज का फ्लो बाहर आना चालू हो जाता है। फ्लो बंद करने के लिए इसी ढक्कन से वापस ढका जाता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने हर टाइम कोई भी पुराने भारतीय घर में नोटिस की है कि हमेशा हमारे वॉशरूम्स लिविंग एरिया के बाहर ही होते थे, क्योंकि हमारे पूर्वज सैनिटेशन का महत्व भली भांति जानते थे। अब यहीं देखिए, यह है एंट्रेंस। आते ही दाई ओर में ये जो एरिया है, यहाँ पे पुराने वॉशरूम्स हुआ करते थे। और फिर दैट इज़ द डोर जिसके अंदर हमें बाजीराव पेशवा का पुतला दिखता है। इसका मतलब देखिए वॉशरूम लिविंग एरिया से कितने दूर था। सो दैट वॉज ऑल गाइज। एक्चुअली आपने वीडियो में तो देख ही लिया श्रीमंत बाजीराव पेशवा के जन्मस्थान को, लेकिन यहाँ पे आके एक बार ज़रूर जाइए, बिकॉज यहाँ के जो वाइब्स है आर क्वाइट मेस्मराइजिंग एंड मोटिवेटिंग। चलिए बता देता हूँ यहाँ आना कैसे है। मेन गूगल मैप्स लोकेशन तो मैंने स्क्रीन पे डाल दी है। आपने सबसे पहले नासिक रोड रेलवे स्टेशन पे उतरना है। फिर रेलवे स्टेशन के सामने ही आपको स्टेट ट्रांसपोर्ट का बस स्टैंड मिल जाएगा। उधर से आपको सिन्नर जाने वाली बस पकड़नी है और सिन्नर बस स्टैंड पे उतरना है। और फिर ठाणगांव या खीरवीरा जाने वाली कोई भी बस में आप चढ़ोगे तो आप डुबेरे बस स्टॉप पे उतर सकते हो। वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे यह हवेली पड़ती है। यहाँ आने से पहले श्री चंद्रशेखर बर्वे, इन्हें आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। आने वाले लोगों को वे बड़े प्यार और उत्साह के साथ इस हवेली का इतिहास बताते हैं। So that was all for this vlog guys. See you guys in another amazing vlog.